नमस्कार, आप लोग का स्वागत है फिर से एक न्यूज सेशन पे। तो आइए इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि मैनुअली अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने में दिक्कत होता है, मैनुअली अगर आपको सपोर्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने में दिक्कत होता है, तो हम लोगों का इंडिकेटर कैसे बताता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। इंडिकेटर्स बताता है कि सपोर्ट मेरा कहाँ पे होगा और रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा। ये सारा कुछ इंडिकेटर बताता है। तो सबसे पहले हम लोग मैनुअली ड्रॉ करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। तो आइए देखते हैं मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा। ये देख लीजिए, मार्केट यहां तक देखिए, यहां तक गया, ये मेरा हाई हाई पॉइंट, मतलब यहां तक गया हुआ है मार्केट। ये मेरा रेजिस्टेंस होगा ही, लेकिन इससे पहले भी रेजिस्टेंस होगा। इससे पहले रेजिस्टेंस इसलिए हम लोगों को जरूरी पड़ेगा कि देखिए मार्केट इस जगह पे है, इस जगह से यहां तक जाने के लिए, इस जगह तक जाने के लिए, तो देखिए कितना बड़ा पॉइंट है, ठीक है, कितना बड़ा गैप है। तो इस गैप में तो रेजिस्टेंस होगा ही, सपोर्ट होगा ही। तो हम लोगों को देखना है कि इसमें रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा, ताकि हम लोग उसका मूव भी पकड़ पाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस होगा कि नहीं। ये जो दिख रहा है, ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे होगा। क्यों होगा? तो यहाँ पे देखिए मार्केट एक बार आया है, यहाँ पे दूसरा बार आया है मार्केट, यहीं से फिर यहीं से ऊपर गया है। लेकिन क्या हुआ कि इस जगह तक गया है, लेकिन मार्केट यहीं से घूम गया है। मतलब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं रहता तो मार्केट इस जगह तक, इस रेजिस्टेंस तक जाता। इसलिए ये रेजिस्टेंस माना गया है और रेजिस्टेंस भी है। ठीक है। अब देखिए दूसरा बार फिर मार्केट आया है, इसी जगह से फिर थोड़ा सा ऊपर गया है, फिर मार्केट यहीं से गिर गया है। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हुआ। अब अगर सपोर्ट का बात करें, सपोर्ट का बात करें हम लोग, तो देखिए इसका सपोर्ट कहाँ पे होगा। इस जगह पे देखिए, इस जगह पे सपोर्ट हो जाएगा, इस जगह पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा। क्यों होगा? तो यहाँ पे देख लीजिए, मार्केट एक बार पहले यहाँ पे भी आया है, दूसरा बार आया है, फिर इसी जगह आकर के ऊपर गया है, फिर तीसरा बार इसी जगह आया है, और चौथा बार ये टैप करने के लिए आया है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। क्यों सपोर्ट हुआ? कि मार्केट ये सपोर्ट के नीचे नहीं आ रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है लेकिन सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर चले जा रहा है, नीचे आ रहा है फिर सपोर्ट लेकर के ऊपर चले जा रहा है। तो ये सपोर्ट होगा। तो अब देखिए हम लोगों को अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये फाइंड करने नहीं आ रहा है कि मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा कहाँ, तो हम लोग चलिए इंडिकेटर में चलते हैं, तुरंत बताएगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे होता है। तो आइए इंडिकेटर में जाते हैं। सबसे पहले ये इंडिकेटर वाला सेक्शन आप लोगों को दिख रहा है, ये इंडिकेटर्स वाला सेक्शन दिख रहा है, इसमें क्लिक करेंगे। इसमें जैसे क्लिक करेंगे, इसमें लिखेंगे पिवट पॉइंट। ठीक है, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, जैसे यहाँ पे पी लिखे ऐसे आ गया। यहाँ पे देख लीजिए इस जगह पे पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, ये देखिए ये आ गया पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। तो इस पे क्लिक करेंगे हम लोग। ठीक है, इस पे जैसे क्लिक करेंगे, ऐसे लग जाएगा मेरा पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। इसको हटा लेंगे। अब इसका सेटिंग पे जाएंगे, पिवट ट्रेडिशनल पे जाएंगे। इस पे जाएंगे, जाने के बाद इसका सेटिंग पे जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, इनपुट पे आएंगे। इनपुट पे आने के बाद ये देखिए, ये आपको टाइप दिख रहा होगा, ये टाइप जो दिख रहा है यहाँ ट्रेडिशनल किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो पिवट ट्रेडिशनल है, इसको हम लोग कैमरीला में चेंज कर लेंगे। इसका सेटिंग में जाकर क्या करेंगे, इसको कैमरीला कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम इसका सेटिंग पे। इस पे जैसे क्लिक करिएगा आप लोग, नीचे दिख रहा है, ये देखिए नीचे दिख रहा है यहाँ कैमरीला। कैमरीला वाला ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। कैमरीला पे जैसे क्लिक किए तो कैमरीला हो गया। अब देखिए आते हैं स्टाइल पे। स्टाइल पे आने के बाद ये लेवल्स है, आपको ये लेवल्स है, ये जो दिखाएगा आपका सपोर्ट है कि रेजिस्टेंस है। और ये देखिए ये पहला सपोर्ट, यहाँ देखिए एक मिनट, यहाँ पे देखिए पहला सपोर्ट और पहला रेजिस्टेंस को दिखा रहा है, दूसरा सपोर्ट और दूसरा रेजिस्टेंस को दिखा रहा है, ये तीसरा सपोर्ट और तीसरा रेजिस्टेंस को दिखा रहा है, ये चौथा सपोर्ट और चौथा रेजिस्टेंस को दिखा रहा है। अब अपने अकॉर्डिंग चुन लेंगे कि हमको क्या चीज का जरूरी है, पहला सपोर्ट लगाना है, पहला सपोर्ट लगाना है, या दूसरा लगाना है, या तीसरा या चौथा लगाना है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं तीसरा और चौथा लगा करके। ठीक है, या तो दूसरा तीसरा चौथा लगा करके, पहला को हटा देते हैं। तो पहला को हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे, हट जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग पेज पे। अब यहाँ पे ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपका सपोर्ट दिख रहा है, इस जगह पे, इस जगह पे आपका एक सपोर्ट दिख रहा है। यहाँ पे इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे पहला सपोर्ट होगा। तो आइए फिर देख लेते हैं। इस जगह पे अगर आप सपोर्ट ड्रॉ किए हैं या आपको लगता है कि इस जगह पे सपोर्ट है,
तो आइए फिर यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद इनपुट पे स्टाइल पे गए, यहाँ पहला सपोर्ट पे क्लिक कर दी। आप देख लीजिए यहाँ पहला सपोर्ट है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए इस जगह पे पहला सपोर्ट है, यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देखिए दूसरा रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस जगह पे अब दूसरा सपोर्ट कहाँ पे है, दूसरा सपोर्ट इस जगह पे है, तीसरा सपोर्ट इस जगह पे है। अगर आप ऊपर जाइएगा तो आपको रेजिस्टेंस भी दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ पे देख लीजिए दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे है और तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे। यहाँ पे सारा कुछ दिख रहा है, एकदम क्लियर कट दिख रहा है। यहाँ देखिए आप लोग, या हम यहाँ पे इसलिए ड्रॉ किए हैं रेजिस्टेंस को। देखिए मार्केट इस जगह तक आया, इस जगह तक आने के बाद ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस थोड़ा सा ऊपर गया। अब देखिए थोड़ा ऊपर नीचे रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता है। अगर आप मैनुअली ड्रॉ करिएगा किसी से भी तो ये थोड़ा सा ऊपर और नीचे होता है। ये जो आपका जो इंडिकेटर्स लगा हुआ है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, ये बहुत बैक डाटा से आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। अब हम लोग उतना बैक डाटा तो देखेंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे देखना है कम से कम लगभग 10 डेज बैक जाएंगे तो उसका डाटा से हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस, या वैसे भी 10 डेज बैक नहीं जाते हम लोग, 3 से 4 दिन या 5 दिन जाते, बहुत हाई हो गया। तो यहाँ पे देखिए इंडिकेटर जो है, इंडिकेटर बहुत बैक डाटा सा दिखाता है, इसलिए इसका सपोर्ट, यहाँ पे देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें अंतर हो जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका सेम काम करेगा, कोई परेशानी नहीं है इसमें। देखिए अब आपका ये सपोर्ट जो दिख रहा है, अब ऐसे सपोर्ट जो बन गया, तो सपोर्ट बन गया तो ऐसे ट्रेड तो नहीं ले लेंगे, पहले इसका वेट करेंगे हम लोग। ठीक है, वेट करेंगे ये कि जब सपोर्ट पे आया, यहाँ पे बुलिश कैंडल दिया कि नहीं, बुलिश कैंडल दिया कि नहीं, या बेयरिश कैंडल, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे बेयरिश कैंडल दिया कि नहीं, यहाँ पे बेयरिश कैंडल दिया कि नहीं, ये सारा चीजों का हम लोग वेट करेंगे, फिर हम लोग ट्रेड लेंगे ना। पहले देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कि मार्केट आया, ऐसे ट्रेड नहीं पकड़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा जो है रिटेस्ट लेने देंगे, उसके बाद कैंडल स्टिक देखेंगे, बुलिश देखेंगे नीचे सपोर्ट पे, और बेरिश देखेंगे ऊपर रेजिस्टेंस पे। इसको देखने के बाद फिर देखिए मार्केट का बहुत सारा चीजों को देख करके हम लोग ट्रेड लेते हैं। फिर मार्केट का वॉल्यूम देख लेंगे, वॉल्यूम देखने के बाद वाई चैन देख लेंगे, वाई चैन क्या बताता है उसको देख लेंगे। उसके बाद मार्केट का ट्रेंड देख लेंगे। ठीक है, ये सारा कुछ देखने के बाद ट्रेड लेते हैं हम लोग ना। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने से ट्रेड नहीं बनता है दोस्त, आपका ट्रेड बनेगा ये सारा चीजों को देखने के बाद। बहुत सारा चीज को आप जब रिलेट करने आ जाएगा ना, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी लगाने आ जाएगा। चलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ समय के लिए अगर सही नहीं भी आ रहा है लगाने के लिए, तो आप थोड़ा इंडिकेटर्स का भी हेल्प से लगा सकते हैं। लेकिन आपका ओआई डाटा हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सारा चीज देखने आना चाहिए ना आपको। ये सारा चीज देखने आएगा फिर तो आप ट्रेड ले पाइएगा ना। तो जब ये सारा चीज देख करके आप ट्रेड लीजिएगा तो उसका एक्यूरेसी क्या हो जाएगा, उसका एक्यूरेसी हाई हो जाएगा, पूरा हाई एक्यूरेसी हो जाएगा। और हाई एक्यूरेसी में जब आप ट्रेड को लीजिएगा, हाई एक्यूरेसी में जब आप ट्रेड को लीजिएगा, तो आपका क्या होगा कि यहाँ पे प्रॉफिट अधिक से अधिक चांस रहेगा कि आपका प्रॉफिट बुक हो। ठीक है, आपका प्रॉफिट क्या हो, बुक हो, और एसएल हिट ना हो। यहाँ पे क्या चांस रहेगा, ये सारा चीजों को जब आप रिलेट करके देखिएगा और ट्रेड लीजिएगा, तो आपका अधिक से अधिक चांस रहेगा कि मेरा टारगेट दे मार्केट। और जब ये सारा चीजों को आप नहीं देखिएगा, रिलेट करके नहीं लीजिएगा ना ट्रेड, तो उसमें क्या होगा कि आपको डर रहेगा कहीं एसएल ना मेरा चले जाए। अब अगर ये सारा चीजों को, सपोज दैट ये सारा चीजों को देख करके आप ट्रेड नहीं लेते हैं, एक ट्रेड लेते हैं एसएल हिट होता है, फिर दूसरा लेते हैं एसएल हिट होता है, तीसरा ट्रेड लेते हैं, फिर जो दो ट्रेड ले चुके हैं इसमें एसएल हिट हो चुका है, उसके बराबर का प्रॉफिट आता है, उसके बराबर का प्रॉफिट आता है। तो फिर आपको क्या दिक्कत है, आपको इसमें दिक्कत है ही क्यों, क्योंकि ये दो ट्रेड आपका एसएल ले चुका है और तीसरा ट्रेड आपका प्रॉफिट दे चुका है। ये दो एसएल जो लिया है, एसएल जो लिया है, इसके बराबर का प्रॉफिट दिया है, तो फिर इसमें परेशानी है ना। आप तो इसमें कुछ प्रॉफिट करके नहीं जा पाइएगा ना मार्केट से। तो ये सारा चीजों का परेशानी है यहाँ पे, इसलिए आप लोगों को सारा चीज को रिलेट करने आना चाहिए। ठीक है, रिलेट करके आप ट्रेड अगर लीजिएगा तो उसका एक्यूरेसी जो है हाई होता है। ठीक है, उसका एक्यूरेसी क्या होगा, उसका एक्यूरेसी हाई होगा।
जब आप ये सारा चीजों को रिलेट करके नहीं लीजिएगा तो लो एक्यूरेसी होगा, लो एक्यूरेसी होगा, आपका एसएल जाने का चांस बहुत अधिक रहेगा और इसमें प्रॉफिट मतलब टारगेट देने का चांस बहुत अधिक रहेगा। ठीक है, टारगेट देने का चांस इसमें अधिक रहेगा। तो आपको किसमें अच्छा लगा? तो ये जाहिर सी बात है कि जिसमें मेरा टारगेट आएगा, टारगेट अचीव होगा, अधिक प्रोबेबिलिटी रहेगा प्रॉफिट करने का, तो हम पूरा रिलेट करने के लिए सीखेंगे। अब उसको बिना रिलेट किए हुए ट्रेड ले लेंगे, एसएल हिट हो जाएगा, ये भी तो मूर्खता ही होगा ना। तो आप लोग ये सारा चीजों को देख करके ट्रेड लेंगे। तो आशा करते हैं आप ये इंडिकेटर्स के सहारे से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने आ गया होगा आपको, और अच्छे तरह से आ गया होगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहीं भी देख लीजिए, बैक डाटा में भी देख लीजिए, आप यहाँ पे भी देख लीजिए या इस जगह पे भी देख लीजिए, रेजिस्टेंस दिख रहा है, रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ भी रेजिस्टेंस दिख रहा है, सपोर्ट दिख रहा है, सारा कुछ जितना बैक जाइएगा सारा बैक डेटा में आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिखेगा। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या हुआ कि रेजिस्टेंस भी आया मार्केट, यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट इसलिए देखते हैं, रिटेस्ट का वेट करने के लिए इसलिए बोलते हैं, देखिए मार्केट रिटेस्ट लिया है, उसके बाद ऊपर गया, ब्रेकआउट आता है तो रिटेस्ट का भी वेट करिए, जस्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लिया करिए। रिटेस्ट आया उसका मतलब ब्रेकआउट आया, उसका रिटेस्ट का वेट करिए, उसके बाद ट्रेड को पकड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ब्रेकआउट आया मतलब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया, आप ट्रेड पकड़ लिए तो ये भी दिक्कत करेगा। अगर रिटेस्ट के लिए आएगा तो कहीं न कहीं आपका प्रीमियम गलाएगा। तो ये सारा चीजों को देख करके ही ट्रेड लीजिए, ऐसे ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख करके ही ट्रेड नहीं लीजिए। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिएगा।